कुछ नहीं आ रहा, हेलो, इनको आने दे, पीछे से आ जाओ। हेलो, उन पर और न पांव पड़े, चुनते पड़े पैरों के निशान के उन पर और न पांव पड़े। तुम्हारी धड़कनें, तुम्हारा दिल सुने, तुम्हारी सांस सुने, लगे कप कपी और इस तरह की बातें। गुलजार साहब की हमारी मुख्य अतिथि हेमा मालिनी जी आ चुकी हैं और मुझे लगता है कि तालियों से हेमा जी का स्वागत किया जाए। जिस पल का हमें इंतजार था वो पल आ गया। हेमा जी हाजिर। एक लेडीज एंड जेंटलमैन गुलजार साहब। कोई मुलजिम पकड़ा गया वही है राजा साहब। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं और मैं सबसे पहले ये निवेदन करता हूं सर के आग्रह पर कि राजा साहब श्री बिमलेंद्र मोहन जी मंच पर आएं। सबको उठा दीजिए बीच में। बेचैन मत होइए, आपको पूरी तस्वीरें मिलेंगी। मैं हेमा जी से, हमारी मुख्य अतिथि से निवेदन करता हूं कि कृपया वो मंच पर आएं। हेमा जी आइए।
जाने माने शायर शीन काफ निज़ाम भी मंच पर हमारे बीच मौजूद हैं। और निज़ाम साहब लिखते हैं, छत लिखते हैं, दरवाजे लिखते हैं, हम भी किस्से कैसे कैसे लिखते हैं। और उनका एक बड़ा बेमिसाल शेर है कि कोई इनको समझे तो कैसे समझे, हम लफ्ज़ों में तेरे लहजे लिखते हैं और छोटी सी खास से बच्चे लिखते हैं। शीन काफ निज़ाम साहब और जाने माने गीतकार प्रसून जोशी जी मौजूद हैं, उनसे आग्रह है कि कृपया मंच पर आएं। प्रसून जी आइए। जाने माने संगीतकार और निर्देशक विशाल भारद्वाज, जाने माने गीतकार प्रसून जोशी, बिल्कुल अब बैठिए। दोस्तों, ये वो शाम है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। आप मंच देख रहे हैं कि किस तरह से मंच हमारा बेमिसाल शख्सियत, एक साथ इतनी सारी शख्सियतें मौजूद, महक रहा है, चमक रहा है मंच। और अब मैं थोड़ी खगोल विज्ञान की बात करना चाहता हूं। शायरी के इस मंच पर मैं खगोल विज्ञान की बात करना चाहता हूं। हमारी धरती, मुझे लगता है थोड़ा रुक जाते हैं, थोड़ी क्लिक्स हो जाएं, उसके बाद करते हैं जी। लाइट थोड़ा कम अगर हो सकती हो, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी आंखों को चमकती है, तो थोड़ा सा लाइट सॉफ्ट कर दीजिए प्लीज। हाँ, थोड़ा सा सॉफ्ट, क्योंकि ऑडियंस नहीं दिख रही, ऐसे हाथ करना पड़ता है। जो अब जिसकी ओपनिंग है, और मैं आप सभी से बात करना चाहता हूं खगोल विज्ञान की। हमारी धरती करीब जो सूरज के सबसे नजदीक है, 88 दिन में सूरज का चक्कर काटता है। और शुक्र यानी वीनस 225 दिन में सूरज का चक्कर पूरा करता है। और मंगल ग्रह 687 दिन में सूरज का चक्कर काटता है। और जुपिटर सबसे ज्यादा वक्त लेता है, 4333 दिन में सूरज का चक्कर काटता है। और हमारी दुनिया का एक सबसे चमकी, यानी तकरीबन उतना ही वक्त लग गया जितना बृहस्पति सूरज का चक्कर काटने में लगाता है, तकरीबन 5000 दिन। गुलजार साहब कहते हैं कि शामियाने शामों के रोज ही सजाए थे, कितनी उम्मीदों से मेहमान बुलाए थे, यूं भी कोई आएगा सोचा तो नहीं था। और सर ये भी कहते हैं कि कभी कभी शाम ऐसे घूंघट उतर रहा हो और एक किताब के चेहरे से घूंघट उतरेगा। एक किताब जिसके पीछे जाने कितने ख्वाबों की परछाइयां हैं, एक किताब जिसके पीछे न जाने कितने ख्वाबों की परछाइयां हैं, रातों का धुआं है, का नमक है, इंतजार की कसक है, और तब जाकर इस किताब ने शक्ल ली है। गुलजार साहब ने प्रवेश, खूबसूरत, सितारा, बसेरा, मासूम, एक पल, सदमा, न्यू दिल्ली टाइम्स और रुदाली, ये वो फिल्में हैं जिनकी स्क्रिप्ट और संवाद गुलजार सरकार द्वारा डाक टिकट भी जारी किया गया है। आप ब्रजभूमि की अनन्य भक्त हैं। हाल ही में मीराबाई की 525वीं जयंती पर मथुरा में आपकी पहल पर विशेष आयोजन किए गए थे। अदिति जी भारत के युवा प्रकाशकों में सबसे बड़ा नाम, और हेमा जी हमारी मुख्य अतिथि। गुलजार साहब ने जो लिखा है, मैं वो वही यहाँ पढ़ना चाहता हूँ कि तेरे वास्ते लाखों रास्ते, तू जहाँ भी चले,
मेरे लिए हैं तेरी ही राहें, तू जो साथ दे। बेचारा दिल क्या करे, सावन जले भादों जले। और अब घड़ी है गुलजार साहब का स्वागत करने की। माननीय श्री बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र जी, स्वागत की ये घड़ियां। और अब शीनकाफ निजाम साहब का स्वागत हम करेंगे। शीनकाफ निजाम साहब जो लिखते हैं, शब की शाखों पर नींदें लगती थीं और फिर उनमें ख्वाब लगा करते थे, और फिर उनमें ख्वाब खिला करते थे। जाने माने संगीतकार, निर्देशक, बहुमुखी प्रतिभा विशाल भारद्वाज जी का स्वागत। विशाल जी, एक शख्सियत में कितनी सारी शख्सियत। और जहां जाने माने गीतकार प्रसून जोशी होते हैं, वहां रूबरू रोशनी होती है। प्रसून जी का स्वागत। यतीन्द्र मिश्र का स्वागत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने ये किताब लिखी है। और आज की शाम की बागडोर संभालने वाले हमारे सूत्रधार, बेहद अहम व्यक्ति यूनुस खान साहब का जोरदार तालियों के साथ स्वागत। वेलकम सर। ओवर टू यू। अभी लाइट बढ़ाई जा सकती है तस्वीर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक सूचना और स्वागत भी, जानी मानी गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी हमारे बीच मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। आज की इस घड़ी के लिए मालिनी जी खास तौर पर
लखनऊ से पधारी हैं। हम मालिनी जी का स्वागत करते हैं। अदिति जी मालिनी जी को पुष्प गुच्छ भेंट करते हुए। सभी अतिथियों से निवेदन कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। शुक्रिया। और अब मैं उस शख्स को आवाज दे रहा हूं जो मेरे अजीज दोस्त किनारा, मीरा, लेकिन। और गुलजार साहब ने एक बहुत मज़ेदार बात बताई। जब लेकिन के कास्ट पे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा मुझसे दीदम, लता जी को दीदम कहते हैं गुलजार साहब, तो उन्हें दीदम ने कही। और एक फिल्म देवदास जो धर्मेंद्र जी, हेमा जी और शर्मिला जी को लेकर गुलजार साहब ने शुरू की थी, वो अधूरी रही। तो इस तरह से हेमा जी उनकी 4.5 फिल्मों की अभिनेत्री हैं, इसलिए वो बहुत मुफीद हैं कि वो यहाँ पे चीफ गेस्ट हों। मेरा बहुत सौभाग्य कि मुझे इस मंच पर आप सबके साथ साझा करने का मौका मिल रहा है। मुझे कोई गुमान नहीं है, इतनी बड़ी डिग्नेटरीज मेरे ज़िंदगी में दोबारा शायद ना मिले। वो गुलजार साहब की महत्ता है कि उनको सब लोग ऑनर करने के लिए आए हैं। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। गुलजार साहब की एक पंक्ति पढ़ूंगा कि उन पर और भी आगे काम होता रहे। वो कहते हैं, अभी ना पर्दा कहते हैं कि सर बैठिए, अभी बहुत कहना मुझे। कहते हैं कि आधे घंटे में ट्यून बन गई थी इस गाने की। क्या आपको यकीन हो सकता है कि 25 बरस से ऊपर हो गए जब उन्होंने गुलजार साहब की फिल्म माचिस के लिए ये गाना तैयार किया था कि जहां तेरे पैरों के कंवल गिरा करते थे, हंसे तो 2 गालों में भंवर पड़ा करते थे, छोड़ आए हम वो गलियां। हम जो अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए अपने अपने छूटे, यूं हुआ रात एक ख्वाब ने जगा दिया, फिर यूं हुआ चांद की वो डली खुल गई, फिर यूं हुआ ख्वाब की वो लड़ी खुल गई, जलती रहीं बेनूरियां, चलते रहे अंधेरों के तले, फिर नहीं सो सके, एक सदी के लिए हम दिल जले। विशाल भारद्वाज। जी नमस्कार। मैं गुलजार साहब की प्रेजेंस में बहुत कॉन्शियस हो जाता हूँ, तो मुझसे ज़्यादा बोला नहीं जाता। और जो कि जाहिर सी बात है, जो कि मैंने कहा कि वो एक्चुअली वो एक बरगद का पेड़ हैं और हम सब उनकी शाखाएं हैं, हम पत्ते हैं, हम गुलजार साहब के बच्चे हैं। तो अपने बाप के सामने ज़्यादा आप बोल नहीं सकते, फिर भी मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि जो मेरी बातें, ये यतेंद्र जी की जो किताब है, मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, काफ़ी सालों से यतेंद्र जी से बात हो रही है। और आज मैं उनकी किताब के जब सफ़े पलट रहा था तो मुझे उसमें ये गाना जो अभी पढ़ा इन्होंने कि और फिर यूं हुआ रात एक ख्वाब ने जगा दिया, वो गाना इतना रेयर गाना है। और उस गाने को जिस तरीक़े से ज़िक्र किया है यतेंद्र जी ने, तो मुझे, और मैंने उसके सफ़े पलट के देखे तो मुझे एहसास हुआ कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं गुलजार साहब के बारे में कि मैं उनके साथ 35 साल से जुड़ा हुआ हूँ, पर मुझे उसमें नई चीज़ें पढ़ने के लिए मिल रही हैं कि अच्छा ये भी ऐसी बात है जो कि थी, जो कि मुझे मालूम नहीं थी। और जैसे एक रिडल है मेरे लिए कि मैं अब हर चीज़ में, ज़िंदगी में हर चीज़ को इस नज़रिए से देखता हूँ कि अगर गुलजार साहब देखते तो कैसा देखते, या अगर वो सोचते तो उसके बारे में क्या सोचते। तो जैसे कि मैं अब उस उम्र में हूँ जिस उम्र में वो तब थे जब मैं उनसे पहली बार मिला था। मैं अब उस उम्र में हूँ जिस उम्र में वो तब थे जब उनसे पहली बार मिला था। मेरी आज वो एज है, जब 90 में मैं गुलजार साहब से मिला था, वो तब भी उतने मैच्योर लगते थे, वो तब भी उतने समझदार लगते थे। और मैं आज भी, मुझे लगता है कि मैं तो इस उम्र में इतना बेवकूफ़ हूँ। तो हर चीज़ को उनके नज़रिए से देखना, और
एक गुलजार साहब के पास एक एक आसमानी शक्ति है, ये आप लोगों को एक सीक्रेट नहीं पता है। एक चमत्कारी कुछ चीज़ है उनके पास, और उसके मैं 2 एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। एक तो ये कि जब मैं माचिस का म्यूज़िक कर रहा था तो मैं बहुत इन्वॉल्व था उसमें, स्क्रिप्ट लेवल से लेके और उसके एग्जीक्यूशन तक, और बाद में बैकग्राउंड स्कोर, क्योंकि और मैं कुछ कर भी नहीं रहा था, वही मेरी ज़िंदगी का मकसद था, मेरे पास मौका था, मेरे पास वो चांस था। तो उस दौरान गुलजार साहब ने एक बार एक बात कही कि तुम 5 साल बाद फिल्म डायरेक्टर हो गए, जो कि मुझे लगा कि मैं ना मेरा कोई शौक़ था डायरेक्शन में जाने का, ना मेरा कोई ऐसा मकसद था कि मैं डायरेक्टर बनूं। पर वो बात उन्होंने ऐसे प्रेडिक्शन की तरह बोली, और जो कि सच हो गई। एक्चुअली 5 साल बाद मैं फिल्म डायरेक्टर बन गया, और मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने वो कैसे उस चीज़ को महसूस किया था। मुझे बोस्की ने कई बार बताया है कि अगर उसकी सेट पे बारिश हो रही है तो वो गुलजार साहब को बोलते कि आप बारिश रुकवा सकते हैं क्या, तो गुलजार साहब बोलते कि अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, शायद 10-15 मिनट और वेट कर लो तुम, और बारिश रुक जाती थी। तो ये गुलजार साहब हैं। और उनकी शायरी में तो खैर अभी शीन काफ़ी निज़ाम सामने इतना खूबसूरत बोला है कि मैं क्या कहूँ उसमें। पर एक वक्त हुआ करता था कि जब मुझे उनकी शायरी पूरी याद थी, पूरी किताब। एक बूंद चांद आपके यहाँ से प्रकाशित जी, तो एक बूंद चांद जब मैंने पहली बार ख़रीदी थी तो मुझे एक एक नज़्म, आप मुझे एक लफ्ज़ बोल दें और मैं पूरी नज़्म सुना देता था। और उनकी शायरी में वो जादू है। और एक कमाल का है कि जैसे निज़ाम साहब ने बोला कि आप अल्फाज से पहचान लेंगे कि गुलजार साहब का कौन सा गाना है। मैं कहता हूँ कि वो गाने का मूड से आप पहचान लेंगे। कोई भी कंपोज़र हो, आप देखिए, वो चाहे मैं हूँ, चाहे A.R. रहमान हो, चाहे शंकर एहसान लॉय हो, चाहे अनु मलिक हो, आप ए अजनबी उनका गाना उठाइए तो गुलजार साहब का मूड, गुलजार साहब के गाने का मूड लगेगा। आसमां के पार शायद और कोई आसमां होगा, शंकर एहसान, लगता है कि वो गुलजार साहब का गाना है। नाम अदा लिखना शांतनु मोहित्रा का, अनु मलिक का रोशनी से भरे भरे नैना तेरे। तो ये जो है, ये सब गुलजार साहब का मूड उसके ऊपर इतना आता है, उनकी शायरी का, उनकी शख्सियत का, उनकी सब उनका, वो तो गाना एक्चुअली उनका हो जाता है। मैं जब बॉम्बे आया था तो मेरा एक ही ख्वाब था कि मैं एक गाना गुलजार साहब के साथ कर लूं। और अल्लाह मियां ने मेरी इतनी मुझे नवाजा कि मैं पता नहीं 500-700 गाने गुलजार साहब के साथ कर चुका हूं। मेरे पास भी अब हिसाब नहीं है इतने गाने, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में जितना काम किया है 99% मेरे गाने गुलजार साहब के साथ हुए हैं। और मेरे फादर पोएट थे, तो घर में शायरी का माहौल था, फिल्मी गानों के बारे में बात होती थी, तो तोहे चांद लागे तोहे राहु लागे बैरी तो बात होती ही थी। जो मेरा राब्ता जो बना गुलजार साहब के साथ, उनके गानों के साथ, जिससे कि मेरा एक ख्वाब हुआ कि मैं जब बॉम्बे जाऊं तो मेरा एक गाना गुलजार साहब के साथ हो जाए। वो जब मैंने पहली बार उनके जो एक्सप्रेशंस थे, क्योंकि मुझे लगता है कि गुलजार साहब के बिना हिंदी फिल्म ये का म्यूज़िक ये होता ही नहीं जो हुआ है। जिस तरह की इमेजेस जो शायरी से जो कूल इमेजेस आई हैं, और इतनी जो कि कॉमन, जैसे दिन खाली खाली बर्तन है और रात है जैसे अंधा कुआं, इन सूनी अंधेरी आँखों में आंसू की जगह आता है धुआं, जीने की वजह तो कोई नहीं, मरने का बहाना ढूंढता है। उसके अलावा एक जो बहुत ही खूबसूरत था कि लोगों के घर में रहता हूँ, कब अपना कोई घर होगा, उसमें एक एक्सप्रेशन है अंतरे में, जिसने मुझे उस वक्त हिला दिया था। और उस दिन मेरा ये अहद था अपने साथ कि मैं जाऊंगा और गुलजार साहब के साथ काम करूंगा। वो था, इच्छाओं के भीगे चाबुक चुपके चुपके सहता हूँ, इच्छाओं के भीगे चाबुक चुपके चुपके सहता हूँ, दूजे के घर यूं लगता है मौजे पहने रहता हूँ।
इच्छाओं के भीगे चाबुक चुपके चुपके सहता हूँ, दूजे के घर यूं लगता है मौजे पहने रहता हूँ, नंगे पाँव आंगन में कब बैठूंगा, कब घर होगा, औरों के घर में रहता हूँ, कब अपना कोई घर होगा। अब ये बात कहना कि ये एक तो ये इस एहसास को फील कर लेना कि मौजे पहन के अपने आंगन में कैसा लगता है जब ज़मीन ठंडी नहीं लगती, ज़मीन आपके तलवे से छूती नहीं है, उस एहसास को इससे मिलाना कि मुझे दूसरों के घर में ऐसा लगता है। और एक बात उस आखिरी में जो हमेशा एक सबकॉन्शियस में चलती रहती है कि सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल जी। यहाँ बूढ़े पहाड़ों पर का भी जिक्र ज़रूरी, जो बेमिसाल काम गुलजार साहब और विशाल जी के हैं, उनमें एक ये ऐसा एल्बम है जो बहुत ही नायाब बन